ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, स्वयं की उन्नति के लिए धारणाएं। हम अपनी उन्नति करना चाहते सभी स्व उन्नति। तो स्व उन्नति करने के लिए हम क्या क्या धारणाएं करें, किन किन बातों का पुरुषार्थ करें जो मेरी स्वयं की उन्नति होगी। क्योंकि जिन्होंने संगम युग में स्वयं की उन्नति की है, ऐसी आत्मा भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनेंगे। जिन्होंने स्वयं की उन्नति की है, अनेक आत्माओं के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जो स्वयं की उन्नति कर सकते हैं, जो स्वयं की उन्नति करेंगे, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जो स्वयं की उन्नति करते हैं, उनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जो स्वयं की उन्नति करते हैं, वो निरंतर योगी होंगे। इसलिए स्वयं की उन्नति के लिए हम क्या क्या धारणाएं करें। सबसे पहली धारणा है आत्माभिमानी स्थिति की। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते, जीवन में आगे बढ़ना चाहते, तो कौन सी धारणा करो? आत्माभिमानी स्थिति। रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, हर मुरली में कहता है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, उसका योग बाबा से लगा रहेगा। और रास्ते में चल रहे, उसका बाबा से योग लगा रहेगा। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उसकी आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की उसकी अवस्था रहेगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, कोई भी विकार उसके ऊपर वार नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, जंगल में गया है और जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर, भालू, चीता, लेकिन उस व्यक्ति के पास मशाल है, आग जली है, कोई भी जानवर उसके पास नहीं आएगा। जानवर डरते किसे? हथियार से नहीं डरते, छुरा इसे नहीं डरते, डरते किसे? आग से। इसी तरह आज ये दुनिया भी एक जंगल है। काम, क्रोध, लोभ, कितने सारे विकारूपी जानवर घूम रहे। अगर उन विकारूपी जानवर से बचना है, ये आत्मा की मशाल भ्रुकुटी में सदा जलती रहे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माची चला करके रखती है, तिल्ली जला करके रखती है। उसकी तिल्ली होने से रावण उसको टच भी नहीं करता। तो हमारी भी भ्रुकुटी में ये आत्मा की तिल्ली सदा जलती रहे, रावण हमें टच भी नहीं करेगा। जिस घर में भूत अंधेरा होता है, तो एक भूत आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, वो क्या बन जाता है? भूत बंगला। और भूत डरता है किससे? लाइट से। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वह काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, उस पूरा शरीर उसका भूत बंगला बना हुआ। किस समय कौन सा भूत जागृत हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये लाइट जलाकर रखना, आत्माभिमानी बनना, ये बड़ा जरूरी है। अभी भी सुना ना, क्या बनो? आत्माभिमानी बनो। विनाश के सीन को अगर हमें धैर्यता से देखना है, आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। आत्माभिमानी स्थिति वाला कितनी भी परिस्थिति आएगी, उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है।
इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, जिसका आत्मा का पाठ पक्का है वो स्वयं की उन्नति कर सकता है। वो रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा हुआ है, उसके बाद सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण रूपी फल उसके जीवन में है। इसलिए रोज की मुरली में बाबा बार बार क्या कहता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। जितना आत्मा की स्थिति में रहेंगे, जिससे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आता है, उसके कान में दो चार बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तिल लगाओ। और जब नाभि में तिल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम रावण को मारने में लगे, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, लेकिन नहीं मरता। क्यों? हमने देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए ये आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करना। जिस दिन हम ब्रह्मा कुमारी में आए, क्या सुना, क्या सुना, मैं बच्चे तुम आत्मा हो। और लास्ट का लेसन भी यही है। हमने पहले दिन सुना था, लास्ट में उसकी अनुभूति करना, तब हमारी पढ़ाई कब पूरी हो जाएगी? हम जब आत्माभिमानी बनेंगे, नष्ट मोहा स्मृति लुब्धा बन जाएंगे, हमारी पढ़ाई पूरी, हम कर्मातीत बन जाएंगे। दादियां चली गई ऊपर, ब्रह्मा बाबा चले गए, उन्होंने आत्मा अनुभूति की, इसलिए अब कर्मातीत बने, संपन्न और संपूर्ण बने। इसलिए इसकी धून लगा दो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। क्योंकि देहबान में आने से विकारों की जागृत होती है, काम क्रोध की जागृत होती है। ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखा है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किस लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। कई कहते हम मुरली कभी मिस नहीं करते। अगर मुरली नहीं मिस करते तो कौन सा भान चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। आज योग, कई कहते हम रोज योग लगाते, अगर योग लगाते तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। नहीं है, योग में शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकती है। आज कई कहते जब से ज्ञान में खाने की धारणा है, पवित्रता की धारणा है, शुद्ध भोजन खाते हैं, सारे नियम पालन करते, तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का नहीं है। इसका मतलब धारणा दिखावटी, असली धारणा नहीं है। हम सब कुछ कर रहे, ब्रह्मा कुमार आत्म अभिमानी वाला देवता बनता है। देवताओं के संस्कार और संस्कृति आते हैं, तो ये धारणा पक्की करो, मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा है, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं। ये आत्मा का पाठ पक्का करो। दूसरी धारणा है, अगर मुझे स्वयं की उन्नति करनी है, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। और सारा माताओं का झुंड बैठा है। माताएं पर चिंतन करती हैं, माताओं में ज्यादा चलता है पर चिंतन, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कम होती है। तो कौन ऐसा ही सभा में बैठा है कभी भी पर चिंतन नहीं करता? पर चिंतन समझा, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेंगे, लेकिन वही बातें पड़ोसी को जाकर सुनाएंगे। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, इसे 15 दिन पहले भी ऐसा किया, अभी भी ऐसा करता है। वो अपने घर के सुना रहे, उसको कहेंगे पर चिंतन। तो कौन कौन बैठा है कभी पर चिंतन सुनता भी नहीं और किसी को सुनाते भी नहीं, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे, कौवे बहुत घूम रहे, झूठ बोलेंगे तो कल कौवा काट के जाएगा फिर। कौन कौन है पर चिंतन नहीं करते? हाथ खड़ा करो। नहीं करते कभी भी, डर करके कर रहे, मतलब कुछ है प्रॉब्लम। इसका मतलब सब लोग करते। अभी नवरात्रि आने वाली, क्या आने वाली है? नवरात्रि तो
देवियों ने राक्षसों को मारा, तो आप सभी माता यही राक्षस मारो। कौन सा? आज से मैं कभी पर चिंतन नहीं करूंगी, यह राक्षस। क्योंकि माताओं का ज्यादा टाइम किस में जाता है? पर चिंतन में। थोड़ा भी टाइम मिलेगा जाकर के किसी को बातें शेयर करेंगे, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। माताओं के पेट में बातें कोई ठहरती, और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? क्योंकि बाबा को पता माताओं का अगर सुनाएंगे उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसलिए हर क्लास में माताओं की संख्या, देवाज भाई एक ही बैठा है, सारी माताएं बैठे। हाँ? लेकिन अच्छी बातें भले सुनाओ, ठीक है? तो इसलिए अब से हमें क्या करना है? पर चिंतन से बचना है। कभी भी किसी का पर चिंतन सुनना भी नहीं। यह है काली का रूप धारण करने वाली। हमारा कान क्या कूड़ादान है? कोई भी आए कुछ भी सुना के जाए। गणपति मनाए ना, अभी गणपति उससे मनाते हैं। यहां गणपति को कहते हैं विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता कब बनेंगे? जब पर चिंतन से बचेंगे। गणपति का पेट बड़ा दिखाते। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालना, यह है विघ्नहर्ता। अगर कोई भी बातें पेट में ठहरती नहीं, विघ्न बढ़ते जाएंगे। और क्या दिखाते हैं? वो हाथी का सिर दिखाते हैं। हाथी क्या करता है? कान को हिलाता रहता है। क्यों हिलाता है? हाथी के कान में चींटी गई, मर जाता है, इसलिए चींटी से घबराता है हमेशा का। इसी तरह अगर हमें भी महारथी बनना है, महान बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। लेकिन हमें अटेंशन रूपी कान हिलाने के बजाय और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के चलो, बताओ ना और क्या हो, और ही ज्यादा सुनने की कोशिश करते। फिर वो कहेगी मैं तुमको ही सुना रहा हूं, किसी को नहीं सुनाना। वो जाकर के किसी को सुनाते, वो घूम करके जिसने सुना है उसके पास पहुंच गया। उसको लगता है ये क्या हो गया, मैंने तो उसको ही सुनाया था। वो कह के मैंने उसको ही सुनाया था। वो पूरा घूम करके सभी तरफ फैल जाता। इसलिए पर चिंतन 84 जन्म की सीढ़ी नीचे उतरी, कितना समय में लगा? 5000 साल। उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, कितना समय? 100 साल। थोड़ा योग लगाएंगे, सीढ़ी ऊपर गई। थोड़ा मृत्युला की सीढ़ी ऊपर गई। पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़े। इसीलिए मुझे आज से किसी का पर चिंतन न करना, न सुनना। पर चिंतन करने वाला ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में ज्यादा समय नहीं टिक सकता, वो अपने आप चला जाता है। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन एक शिष्य गुरु जी को कहता है, गुरु जी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरु जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको इसके लिए वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उसका नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। तो अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में लगाता है, तो गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहा कि क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी आजकल मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी
नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को लगाया, दिल में लगाया, अपना नाम लिया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरुजी का नाम लिया तो कितनी थी? थोड़ी सी काली, पूरा सफेद। और अपना नाम लिया, पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देख करके शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देकर आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके? हमारे अपनी कहानी है। आज हम भी यहां आते 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 हमारी जो सफेद छड़ी थी, काली छड़ी थी, विकर्म थे, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे यहां आते हैं फिर बहनों के संपर्क में आएंगे, भाई सेवा के संपर्क में आएंगे, मधुबन भी जाएंगे, कहेंगे यहाँ तो पैसे देते हैं ना उसको आगे करते हैं, फलानी भाई जी ऐसे हुआ ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, पर चिंतन करेंगे, जो सफेद है वो भी काली हो जाएगी। इसलिए किसी का भी पर चिंतन ना सुनना, ना किसी को सुनाना। आज से दृढ़ संकल्प लो और तब आपके अंदर का रावण खत्म हो जाएगा। जो नवरात्रि मनाता है उसके अंदर का रावण खत्म हो जाएगा। और जिसने दशहरा मनाया उसके लिए दिवाली आई गया था, भविष्य में खुशी के दिन आएंगे। अब जिसने दशहरा नवरात्रि नहीं मनाई, जागरण करना। जागरण मतलब ये समय कौन सा चल रहा है, मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी है, मुझे क्या क्या परिवर्तन करना है, ये सोचना ही है जागरण। और जब जागरण करेंगे तब आपके अंदर शक्ति आएगी, तब आपके अंदर की असुरी शक्तियां खत्म हो जाएगी, तब रावण खत्म हो जाएगा, तब भविष्य के अच्छे दिन आएंगे। इसलिए स्वयं की उन्नति के लिए ये पर चिंतन से बचना बड़ा जरूरी है। पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो आज से हमें कोई भी किसी का पर चिंतन सुनाता है, वहां से निकल जाओ। ये सिर हिला करके अच्छा और क्या हुआ सुनना नहीं है। समझो पड़ोसी को जाकर सुनाते हैं, हाँ, तो वो भी कहेंगे हाँ मेरे घर में भी ऐसा होता है, मेरा पति ऐसा है। फिर वो अपने घर की सुना रहे हो अपने, अब जाते जाते वो क्या बोलते, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अब इसे कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आते, सारा दिन यही चिंतन चलता है। भाई जी यहां से ले लो, इधर इधर इतना दूर से नहीं भाई जी, यहां से ले लो। ऐसे तो क्या होता है, फिर सब शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी देंगे, खाना गुस्से से बनाएंगे। ये क्या हो गया, और ही गुस्सा आया और ही नफरत आई। इसलिए कोई कुछ भी करता है, पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन आज हमारी स्थिति को बिगाड़ता है, पर चिंतन हमें खराब करता है। तो इसलिए आज से हमें इससे ध्यान रखना, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। पर चिंतन करना अर्थात किसी के कान में उल्टी करना। कोई उल्टी करता है तो समझे, कोई उल्टी करता है तो हम नाक बंद करके भगाते हैं इधर। अब लेकिन पर चिंतन कोई सुनाता है तो उसको भगाए नहीं। और उल्टी किस में की जाते हैं, वॉश बेसिन में। तो ये कान हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में की नली भी है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब ऐसी कोई बातें देखेंगे वॉश बेसिन को बुलाएंगे, आ जाओ।
वॉशिंग मशीन बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। इसीलिए पर चिंतन हमारी स्थिति बिगाड़ देगा। पर चिंतन हमें आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देगा। किसी के घर में जाऊं कि बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसे है वैसे है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, अब कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिला नहीं, तो मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को लाने की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। शाम को पूछे कि मुरली क्या थी, बढ़िया अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छा था, वरदान क्या था, बहुत अच्छा था। जो परचिंतन करता है उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठ सकता। सरस्वती कहां बैठी है? हंस के ऊपर बैठती है, हंस के ऊपर। हाँ, छोटी सी बच्ची को बिठाओ, हंस तैर रहा है पानी में, एक छोटी सी बच्ची लेकर बिठा दो, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सरस्वती माँ इतनी 60-70 किलो तो वजन होगा उनका, अब वो अगर बैठेगी तो हंस कैसे तैरेगा? तो वास्तव में ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। इसलिए आज से क्या करेंगे? कभी भी किसी का परिचिंतन ना सुनेंगे ना करेंगे। ये धारणा दो, कितनी धारणा बताइए? 2 यहां से ले। तीसरी धारणा है, तीसरी धारणा, अगर मुझे स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए ईश्वरीय श्रीमत का पालन करना है। ईश्वरीय श्रीमत का क्या करो? तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं? कितना चलते हैं? परसेंटेज समझा? अमृत वेला उठना 10 मार्क होते हैं, मुरली सुनने के 10 मार्क होते हैं, शुद्ध भोजन खाने के 10 मार्क होते हैं, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल किया 10 मार्क होते हैं, पवित्रता का पालन किया 20 मार्क, सारा टोटल दिन में हमें 100 मार्क मिलते हैं। तो 100 मार्क से आप सारा दिन में कितना मार्क लेते होंगे श्रीमत प्रमाण चल करके? बताओ कितना लेते होंगे? जो मैंने गिना है ना, अमृत वेला उठना 10 मार्क, मुरली सुनते होंगे तो 10 मार्क, भोजन शुद्ध खाते तो 10 मार्क, यूनिफॉर्म में आते 10, तो टोटल आप कितने मार्क लेते होंगे सारा दिन? बोलो बोलो, कि चुप है? कितना लेते हैं? कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। कितना? 100 मार्क मिलते हैं, फिर कितने बताओ ना? श्रीमत तो पता है ना क्या क्या श्रीमत होता? क्योंकि आपका बाबा से प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उसका जो श्रीमत है, चाहे अमृत वेला का नियम, क्योंकि जो जिसके साथ प्यार है वो जो कहता है उसको मानते हैं, उसको कहेंगे उसके साथ प्यार है। तो बाबा के साथ प्यार है आप लोगों? तो आप बाबा के नियम को फॉलो करते हैं? कितना परसेंटेज? परसेंटेज बताओ। चलो अमृत वेला की, अमृत वेला कौन कौन करते? हाथ खड़ा करो। सभी करते, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाएगा, कोई वीडियो बनाएगा आपका, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला वीडियो, देखिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंदा। ये उसका प्यार है। ऊपर से कोई वो अमृत नहीं डालने वाला, ऊपर मुंह कर दे। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अगर बाबा से प्यार होता तो आंखें कैसी होती? खुली होती। इसलिए अपने बिस्तर से उठे, उसके 5 मार्क मिले, प्यार है इसलिए उठे, लेकिन उठ करके झुटका लगाते 5 मार्क चले गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठना। समझो आपने मुरली सुनी, लेकिन मुरली के पहले आधा घंटा योग ही नहीं किया,
5 मार्क गए। अच्छा सुनी मुरली, लेकिन सारा दिन उस मुरली प्रमाण चले ही नहीं, सुन के चले गए बस। सुनने का केवल 1 ही मार्क है और उसकी धारणा करने के 4 मार्क है। क्लास के पहले योग के थे तो कितने मार्क मिला आपका? 1 केवल अपनी सुनी। अच्छा भोजन बाहर का नहीं खाया, खुद का बनाकर खाया, लेकिन बातें करते खाया, बातें करते बनाया, गुस्से से बनाया, मुझे करना पड़ता है, ये कुछ करती नहीं, आधे मार्क चले गए। अब समझो कोई बच्चा बैठा है, बच्चों को माँ खाना खिला रहे हैं और खाना खिलाते खिलाते ये गिट्टी तो खिलाई, बाद में पता नहीं क्या हो गया, खुद ही खा रहे। बच्चा देखता है अभी खिलाएगी, बाद में खिलाएगी, सारा खाना भी खत्म हो गया। इसी तरह हम भी योग में बाबा को बुलाते, मीठे बाबा हम भोजन बनाया, आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो बाबा सुख से में आता है। बाबा को तो बुलाया लेकिन खुद ही खा रहा है फिर। वो तो देखता रहता है, अभी खिलाएगी, बाद में खिलाएगी, ये क्या है? इसलिए एक गिट्टी खुद खाना, दूसरी गिट्टी बाबा आपने मुझे, आप ही खिलाते, आपने मुझे बनाए। ये बाबा याद के बजाय हम कहां गुम हो गए, कहीं कुछ और बातों में चले गए। बच्चे ने थाली गिराया, बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान रखना, फिर ये करना है वो करना है। बैच नहीं पहना, ड्रेस के आपके 10 मार्क है, समझो आपने बैच नहीं पहना, 5 मार्क आपके। यूनिफॉर्म में नहीं आए क्लास में आते समय, 5 मार्क वहां भी। हाँ किसी के प्रॉब्लम है, किसी के घर में ज्यादा ये तकलीफ, कोई बात नहीं, बाबा छुट्टी देता है। लेकिन कोई घर में बोलता ही नहीं तो भी हम यूनिफॉर्म में नहीं आते, तो भी आपके 5 मार्क हाथ के गए। इतनी ज्ञान की सूक्ष्मता है। ये जो नंबर 108, 16,000 कैसे बनते हैं? हर एक के ऊपर कंप्यूटर लगा हुआ है, जो जो करता है उसके खाते में जमा होता है, जो नहीं करता उसका माइनस होता है। पर चिंतन किया, मार्क कैंसिल हो गया, कितने हमारे मार्क कट रहे। इसलिए ईश्वर अच्छे नियमों प्रमाण क्यों नहीं चलते, हम क्यों नहीं चलते? लोग ला जाते हैं। अगर समझे बैज पहने के तो लोग क्या कहेंगे, कौन सा बिल्ला पहन के आए, कौन सा धर्म स्वीकार किया। यूनिफॉर्म पहनेंगे तो लोग कहेंगे यार ये सफेद ड्रेस क्यों पहना। इसलिए में क्या होते हैं, लोग क्लास। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। ना दुनिया के लोग बोलते हैं सुनो सबकी करो मन की, ना मन की करो ना जन की करो, श्रीमत क्या कहता है वो करो। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। आज सीता ने क्या किया, श्रीमत में मनमत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा। श्रीमत में मनमत मिक्स किया और क्या हो गया, उसको रावण उठा के लेके गया। इसी तरह हम भी कहते हैं अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते हैं किसी को नाराज नहीं करो। इस श्रीमत में क्या मिला रहे हैं, यहां फिर भी लो क्लास कम है। हम जब राजस्थान में जाते हैं ना, क्लास में आसपास में, जब माता क्लास में बैठेगी घूंघट लेकर के बैठेगी। जब दृष्टि लेना है थोड़ा घूंघट हटा करके ऐसे ऐसे करते, वो घूंघट को ऐसा करेंगे और ये कान से ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ? एक बार मधुबन में राजस्थान के बहुत सारे भाई बहन आए थे, वहां सेवा करने के लिए आए थे मधुबन में। तो उस समय टेलीफोन बूथ था, पहले टेलीफोन बूथ होता ना, एसटीडी बूथ बोलते थे उसको। ये 15-20 साल पहले की बात है, मोबाइल नहीं था उस समय। तो मैं अपना टेलीफोन एक्सचेंज में मुझे भी किसी को फोन करना था, गया था। तो मेरे सामने एक माता जी थी, वो फोन लगा मिला रही थी। जैसा उसका फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रही थी। मैंने माता जी को कहा घूंघट से बात क्यों कर रही थी माता जी? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में। मैंने कहा ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया, मेरी बहू ने बिना घूंघट से बात किया। लेकिन मुझे अच्छा लगा, देखो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। ये घूंघट क्यों लेते हैं? हमारे से भी बड़े हैं, उसके सामने रिस्पेक्ट के लिए घूंघट लेते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा।
सारे ससुरों का ससुर, सारी सास की सास शिव बाबा। क्या उसके शिव बाबा के बारे में इतने लोग ला जाते हैं? अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली सुनने के लिए नहीं देंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, बाहर का भोजन खाएंगे तो ससुर। लोक लाज करने की बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोक लाज नहीं करो। अर्जुन कितना क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे ये है, मैं कैसे कर सकता हूं, कितना क्वेश्चन करता है। इसीलिए लोक लाज नहीं करो। जो लोक लाज करता है विकर्म बन जाएंगे, सजा मिलेगी। कोई धर्मराजपुरी में आएगा, कहेगा प्रभु इनको छोड़ो, मैंने इनको बोला था इसलिए इन्होंने नियम तोड़ा। कोई आएगा? इसलिए लोक लाज नहीं करना, श्रीमत प्रमाण पक्का चलो। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे हैं। आप कौन सी लिस्ट में? कौन सी लिस्ट में? ना इधर के, ऐसा तो नहीं, दुनिया का भी आनंद ले रहे हैं, यहां का भी आनंद ले रहे हैं। हाँ? इसलिए पक्के बच्चे बनो। पक्के जाते सतयुग में, कच्चे जाते त्रेता युग में। पक्के मतलब हर बात का नियम पालन करने वाले। बाबा के जो भी कायदे कानून, इतना ही नहीं, कान के लिए नियम है, आंखों के लिए नियम है, मुख के लिए नियम है, मन के लिए नियम है। सारे नियमों को जो फॉलो करता है वो देवता की तरह है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएंगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते में है कि अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो गया। अगर वही बच्चा माँ का कहना मानता तो माँ प्यार करती। इसी तरह परमात्मा का प्यार प्राप्त करना है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो। सतयुग में नहीं कहेगा कि सफेद ड्रेस पहन के आओ, बैज पहन के आओ, अमृतवाला उठो। केवल 5000 साल में एक बार ही बाबा एक जन्म ही नियम देता है, और जो नियम का पालन करते माला माल हो जाते। इसलिए डोंट केयर नहीं करना ईश्वरीय नियमों का। मुझे लगता है भक्ति से भी कम नियम है यहाँ के। अच्छा नियम क्यों है यहाँ के? ये जो सफेद ड्रेस वाला नियम है, बैज पहनने का नियम है, अमृतवाला उठने, ये सब नियम हमारे फायदे के लिए। जैसे कोई हॉस्पिटल में अब जाता है, कोई पेशेंट खांसी है तो डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, लेकिन दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाना। और पेशेंट दवाई भी खा रहा है और दही, इमली, सब खट्टी चीजें भी खा रहा है, तो क्या बीमारी ठीक होगी? इसी तरह हम ज्ञान योग भी कर रहे हैं और जो नियम है वो पालन भी नहीं करें तो हमारे अंदर विकारों की जो बीमारी है उससे हम कैसे बच छूट जाएंगे? ये बाबा ने जो नियम बनाए हैं, बच्चे मूवी नहीं देखो, फिल्में नहीं, माया ने तो और अपडेट किया अपने आप को। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे बाबा ने कितने अच्छे नियम बनाए, कोई बात नहीं, तुम थिएटर में नहीं आ सकते बैज पहन के, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ओम शांति वाले वो आश्रम में जाते हैं, देखो थिएटर में घूम रहे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती और हर एक को मोबाइल बना के देता, देखो जो चाहिए देखो। अगर ये देखेंगे आना हमारे अंदर की विकार जागृत होंगे। इसलिए बाबा ने ये नियम बनाए ताकि माया को भोजन ना मिले, ताकि विकार खत्म हो जाए। इसलिए छोटे छोटे नियम बना कर रखे। आज आपका ड्रेस देख करके कौन याद आता है? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा समय याद आएगा तो आपका ड्रेस भी सेवा किया, अभ्यास भी सेवा किया। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानते बहन थप्पड़ मारते, ज्यादा होशियारी कर रहे क्या? मेरे पिताजी का नहीं। इसी तरह माया बहन भी थप्पड़ कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानेंगे। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना, यह है तीसरी धारणा।
चौथी धारणा है, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हो, इसके लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। जैसे कोई भी पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? जब पत्नी पति का कहना मानती है। जैसे आजकल दुनिया में शादी करते हैं, शादी कैसे करते हैं? कोई भी पति आता है तो क्या करता है? जोड़ी ढूंढता है। आजकल जोड़ी ढूंढते, पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी अच्छी चाहिए, पढ़ी लिखी। पति दिखने में गोरा है, पत्नी भी अच्छी गोरी चाहिए। नहीं तो उसके दोस्त चिढ़ाएगा, अरे तुम इतने अच्छे और तुम्हारा पत्नी ऐसी, नाक ऐसे पूछती है, बोलने की ये नहीं है। तो पति क्या करता है? उसको कभी भी सामने नहीं लेके आएगा दोस्तों के सामने, नहीं तो लोग बोलेंगे देखो ये क्या संस्कार है। तो बाबा भी हमारा पति है, परम धाम से आता है, और परम धाम से आकर के देखा कितना वंडरफुल है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ये सृष्टि जैसे बड़े बड़े ग्रह हैं, लेकिन परमात्मा परम धाम से ज्योति बिंदु आया और उसने सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा भारत में तो मैं आसाम में जरूर जाऊंगा, आसाम में जाऊंगा तो गुवाहाटी में भी जरूर जाऊंगा, जब गुवाहाटी में जाऊंगा तो अंबारी में भी जरूर जाऊंगा, अंबारी जाऊंगा तो आपके गली में भी जरूर आऊंगा। तो आपके गली में आया और आपको पसंद किया उसने, ताली तो बजाओ। और आपके शरीर को नहीं देखा कि आप काली हो या गोरी हो, परमात्मा ये नहीं देखता। परमात्मा देखता है इसके अंदर कितने गुण है, कितनी अच्छाई है। आप खुद भी नहीं जानते कि मैंने जीवन में क्या क्या किया है, वो जानता है। कितनी तपस्या किया, कितना मंदिर में गए, कितनी भक्ति की, और आपको चुना। और चुनने के बाद क्या करता है? पति पत्नी जो आपस में बनता है तो फिर दोनों मिलकर के वरमाला पहनते हैं। वरमाला पहनने के बाद दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? ये 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। और 7 फेरे लेने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है। बैच है मंगलसूत्र, अगर नहीं पहना उसकी शादी कच्ची पक्की। किसने किसने मंगलसूत्र नहीं पहना? हाथ खड़ा करो। बैच किसने किसने नहीं पहना? नहीं पहना है। देखो कितने सारे लोग हैं। अभी 5-6 दिन पहले बाबा ने क्या कड़े शब्द यूज किया था। हाँ, जिसको नहीं मिला नए नए 1 साल चलते कोई बात नहीं, हाँ बाद में बहनें देंगी, लेकिन जिसको नहीं मिला 1 साल के बाद पक्की धारणा चाहिए। ये ब्याज पहनने के लिए धारणा चाहिए। अगर ब्याज पहन करके होटल में खाना खाएंगे, ब्याज का अपमान हो जाएगा। तो मंगलसूत्र पहन के रखना। अच्छा शादी हो गई, मंगलसूत्र पहना तो पति कहां लेके जाता है? फिर अपने घर में लेके जाता है, और घर में लेके जाने के बाद बोलता है मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये बर्तन मांजना, ये करना, वो करना नहीं, पड़ोस में जाकर बातें नहीं करना। अब ऑफिस में गया, शाम को आया तो देखा तो पड़ोसनी के पास बैठी, बर्तन भी नहीं मांगी, जो काम किया ही नहीं। सोचेगा चलो पहला दिन है कोई बात नहीं, फिर दूसरी दिन कहा ये करो, फिर किया नहीं, तीसरी दिन, चौथी दिन, तो एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक। जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स दिया। तो बाबा भी परम धाम से आता है। ये मुरली क्या है? पति का कहना। एक कॉलम में लिखो पति ने क्या क्या करने के लिए बोला, और दूसरे कॉलम में लिखो क्या क्या मना किया। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए बोला उसको यह है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते, जो मना किया उसको करते। तो सब शाम को योग में बैठेंगे, प्यार मिलेगा पति का? कई कहते योग में बैठते बाबा सामने से प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कहना, अगर बाबा का प्यार नहीं मिल रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। इसलिए श्रीमत का पालन करो। हम कहे बाबा और बाबा भी कहेंगे बच्चे। इसलिए श्रीमत, जैसे बच्चों को मम्मी प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब कहना मानता है। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। अगर संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेंगे, यहां से जाना पड़ेगा। चलो आजकल पति क्या करता है? डाइवर्स नहीं देता, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के बहुत कायदे बने।
डाइवर्स नहीं दे सकते, नहीं तो फिर पूरा साल उसको खिलाना पड़ेगा। तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है। और जब दूसरी शादी करता है, पहली पत्नी उसने खाया पिया मरा जिया, उसके तरफ देखता भी नहीं, उसको प्यार नहीं मिलता, क्योंकि कहना। इसी तरह अगर आप भी संस्कार नहीं बदलेंगे तो बाबा को सत्य की दुनिया बनाने के छोड़ छोड़ेगा, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा, उसे प्यार करेगा। फिर कई कहते हैं पता नहीं आजकल बाबा का प्यार मुझे मिलता ही नहीं, इसका मतलब बाबा ने दूसरी शादी कर दी, आपके जगह पर किसी और को चॉइस कर दिया, क्योंकि आपने कहना नहीं माना। इसलिए हमें क्या करना है, अपने संस्कारों को बदलो। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। एक राजा था, जंगल में गया। जब जंगल में गया, उसको शिकार करने के लिए गया था, लेकिन उसको शिकार मिली नहीं। जब मिली नहीं तो वहां एक भिखारी थी। राजा ने क्या किया, उस भिखारी को उठा के लेके आया। दिखने में बड़ी अच्छी सुंदर थी, उसको नहलाया दासियों को ला करके दिया। कहते हैं मेरी रानी है, आप लोग नहलाओ धुलाओ, उसको सजाओ, रानी बनाओ। तो दासियों ने क्या किया, उसको नहलाया धुलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, ताज पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन दिया। लेकिन भिखारी तो भिखारी थी, मखमली ड्रेस में नींद नहीं आती। वो ताज कहते हैं ये टोकरा क्यों रखा मेरे सिर पर, वो टोकरा संभाल करके फेंक देती है, गहने उतार देती है, पुराना वो मखमली ड्रेस उतार करके पुराने फटे हुए कपड़े पहनते हैं। और 36 प्रकार का भोजन उसको दिया था, रसगुल्ले गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन को देख करके कहते काला काला क्या रखा है, क्योंकि भिखारी ने तो कब खाए नहीं, फेंक दिया। रोटी दे करके कहते हाँ ये कोई खाने की चीज है। एक कटोरा लेते हैं और उसके टुकड़े बना करके उसमें डालते हैं, दीवार को चिपकाते, कहते हैं माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो, और उसको लेकर के खाती है। तो सारा पूरा कमरा गंदा हो गया। तो दासियों ने तंग होकर के राजा को कहा कि आपकी रानी ठीक नहीं है। नहीं आप लोगों ने सब कुछ दिया, हाँ दिया है सब। राजा करके देखता है, कहा कि तुम ऐसे क्यों करते, मुझे यही अच्छा लगता। राजा ने उसको पकड़ा, घोड़े पर बिठाया, जंगल में छोड़ के आया। कितना अच्छा भाग्य बनाया था। कहा जंगल में टुकड़े के लिए भटक रही थी, लेकिन एक विशेषता थी, सुंदर थी, इसीलिए उसका भाग्य बनाया। लेकिन संस्कार नहीं बदला, इसीलिए पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी, वापिस गई। ये कहानी हमारी है और किसी की नहीं। आज हम भी दुनिया में भटक रहते हैं, मंदिरों में, मेले में। हे भगवान सुख दो, हे भगवान ज्ञान दो। तो हमारे ऊपर बाबा की नजर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया, बहनों को कहा इसको 7 दिन तक नहलाओ, 7 दिन का कोर्स कराया, फरिश्ता ड्रेस पहना दिया, ज्ञान के गहने पहनाया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन देते। लेकिन हमें वो फरिश्ता ड्रेस अच्छा कहां लगता है, हम चमड़ी वाला ड्रेस पहन लेते। मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये हूं, देह भान में बार बार आते। फरिश्ता ड्रेस निकाल लेते हैं, जिम्मेवारी का ताज निकाल लेते हैं, तो बाबा को अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं यहां तो जाना हो तो बोले। इसलिए अपने संस्कारों को बदलो। जो संस्कार बदलता है उसकी उन्नति होती है। स्वयं की उन्नति के लिए संस्कार बदलना बड़ा जरूरी है। तो चेक करो मेरे अंदर किस किस प्रकार के गलत संस्कार है, क्या क्या संस्कार होते हैं। लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना। और गुस्से का संस्कार सबसे खतरनाक है। कल बाबा ने कहा गुस्सा आता है, क्यों? बच्चा झूठ बोलता है, गुस्सा आता है। किसी ने मेरे को गाली दी, गुस्सा आता है। ये सारे संस्कार बदलो। संस्कार परिवर्तन करेंगे, स्वयं की उन्नति होगी। कितनी धारणा बताई? 4। पहली धारणा कौन सी बताई? आत्म अभिमानी बनने की धारणा। दूसरी बताई परचिंतन से मुक्त बनने की धारणा। तीसरी बताई श्रीमत प्रमाण चलने की धारणा।
चौथी बताई संस्कार परिवर्तन की धारणा, पांचवी है स्वराज्य अधिकारी बनने की धारणा। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया भविष्य के राजा बनेंगे। तो किसको किसको राजा बनना है? माताओं को किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। जिनको राजा बनना है, ऊंचे ऊंचे, छिपाना नहीं, कमजोर सीधा। अगर राजा बनना है ऐसा हाथ चाहिए, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। नहीं राजा बनना, ऊंचे ऊंचे सब पीछे। चलो बहुत अच्छे। लेकिन राजा कौन बनेगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है वो क्या बनेगा? तो इंद्रियों पर शासन है सभी का। मन को कहा है मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला जाता, तो राजा कैसे बनेंगे? हाँ, मोबाइल में कोई गलत चीजें देख रहे हैं, आंखें बंद नहीं होती, जैसा योग में बैठे लुढ़क गए, कैसे राजा बनेंगे? राजा बनने के लिए अपना हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। मुख पर शासन, आंखों पर शासन, मन पर शासन, कान पर शासन। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, बाबा ने रोज अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। आज हमारी जीवन की सारी समस्या की जड़ कोई व्यक्ति नहीं, इंद्रिया। आज शरीर हमारा किला है और उस किले में आत्मा बैठी है भ्रुकुटी में। जैसे किले में जहां दरवाजा होता है कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो इसी तरह हमारे भी दरवाजे किले के कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि। लेकिन आज इसमें अंदर कुछ भी घुस रहा है, कोई भी पूछने वाला, और इसीलिए प्रॉब्लम है। गलत सुन रहे, गलत दे। आज कहते हमारा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? योग में क्या प्रॉब्लम आते? सारा दिन आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मुंह गलत बोलता है, योग में बैठते हुए याद आता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा कान से बातें करते थे, गलत सुना सजा देते थे, मुख ने गलत बोला शाम रात को सोते समय सजा देते थे। लेकिन हम अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर खाजा। आप भविष्य में राजा बनने वाले हैं, दासी बनने वाले, क्या बनने वाले हैं? मैं आपको एक आईना बताता हूं, अब चेक करना। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, धन बाबा के यज्ञ में धन नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, तो ऐसे आत्मा क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। भले सत्युग में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, भगवान पर आता है, चेहरे में खुशी, चेहरा मारा पड़ा है, कोई खुशी नहीं है। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, भविष्य में वो श्रृंगार करने वाली दासी बनेंगी। दासियां क्या करते हैं? क्या करते हैं दासियां? काम क्या करते हैं? सत्य का श्रृंगार करती है, रानी का बाल बनाएंगी, रानी को मालिश पालिश करेगी। क्यों? संगम युग में उसने किसी को ज्ञान का श्रृंगार नहीं किया। श्री बाबा रोज कहता है मंदिर में जाओ, किसी को सुनाओ, इसको सुनाओ। हम नहीं सुनाते, तो अभी श्रृंगार करो या भविष्य में करो। अगर यहां एक जन्म करेंगे श्रृंगार किसी का, तो आपका लोग श्रृंगार करेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकार। बाबा कहता है चैरिटी बिगेट्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। तो घर मतलब लौकिक घर नहीं, कौन सा घर ना? शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, हर इंद्रिया ज्ञान में चले। जिसको ही बाबा कहते हैं बच्चे 100 परिवर्तन करो। 100 परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद हो गए परिवर्तन। सो ये भक्ति नहीं है। आए, मुरली सुनी, चल पड़े, सारा दिन मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा कान क्या सुनता है, मेरा मन क्या देखता है, इसके ऊपर ध्यान देना। वो प्रिंस प्रिंसेस बनते। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, किसी की तो आंखें ही बंद हो रही। बताओ, ताली बजाओ थोड़ा एक जोर से।
हाँ? ताली बजाने से मेरा उम्र नहीं बढ़ेगा, किसी की आंखें बंद, पता नहीं कौन सी रात को ड्यूटी करके आए होंगे। हाँ? एक एक इंद्रियों के अंदर ज्ञान सुनने का, ज्ञान में चलने का शौक चाहिए। एक एक इंद्रियों के अंदर बाबा कहते सबको ज्ञान में लाओ, एक एक इंद्रिय ज्ञान में। 7 दिन का कोर्स किसी का नहीं करो, कान का करो, आंखों का करो, मुख का करो। और जिसको ये गीता में सार कहे, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो। और जिसकी आज लोगों में लोग किसी का मर्डर करते, कोई सुसाइड करते, कोई नशा करते, क्यों? उनकी इंद्रिय वश में। परमात्मा ही दुनिया को बदलता है, मतलब क्या करता है? इस दुनिया में आता है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोलता है, ज्ञान योग सिखाता है, और इस ज्ञान योग के आधार से जिन्होंने वो इंद्रियों को वश किया वो आत्मा सतयुग में जाते हैं। जिन्होंने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रही वो कहां जाते हैं? सतयुग में। जो ज्ञान में चलते थे लेकिन घोड़े उसको चलाते थे, वो फेल हो गए, इसलिए वो कहां जाते हैं? त्रेतायुग में। और जो यहां नहीं आते थे, भक्ति करते थे, वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा कुमारी वाले इधर से जा रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, जाना तो वही, ठीक है, वही तो द्वापर में चले जाएंगे। वो सतयुग त्रेता में नो एंट्री। और जिन्होंने ना भक्ति की ना ज्ञान सुना ब्रह्मा कुमारी का, खाओ पियो मौज करो, वो जाते कलयुग में। ये है परिवर्तन करने का तरीका। इसलिए इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करो। चेक करो मेरे को कौन सी कर्मेंद्र धोखा देते हैं। आज भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसलिए शरीर भी हमारे इंडिया है, इसकी राजधानी कहां है? और शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब आए, कान मुंह आंख, तो माया इस यहां से घुसती है, इसके साथ दोस्ती करते, कान के साथ दोस्ती की, मुख के अंदर से वर्णन किया, आंखों में आया, मन में आया, बुद्धि में आया, सारा कंट्रोल किसका? माया का। माया जैसी घुमाएंगे हम घूमते। फिर कहते बाबा मेरा संस्कार ही नहीं बदलते, क्यों? इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वो स्वयं का परिवर्तन करेंगे। तो भारत से अंग्रेज लोगों को भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, जनता को जागृत किया। जनता ने नारा लगाया, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो क्या बात, भारत छोड़ो। इसी हमारी जनता कौन है? ये कर्म इंद्रिया। रोज अमृत वेला उठने के बाद, योग करने के बाद एक एक इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए कहां रखा है? बॉर्डर पर। लेकिन कान को तो बॉर्डर में रखा है, लेकिन कान पर चिंतन सुनता है। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले मैं चेक करूंगा, अगर तुमने कोई परचिंतन की बातें सुनी है मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। सीसी कैमरा, तीसरा नेत्र लगा है ना। आगे चलो मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो अंकों के पास, हे अंके मुझे 84 जन्म में बहुत अंकें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली अंकें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को बाबा को देखा है, तो उसको देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम इस संसार की गंदी बातें गलत बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास, हे पाँव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि देवा किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आदि देवा किसको मिली? क्यों? पाँव
घुटने के ऊपर पूरा अपने सिर पर सारी बॉडी को उठा के लेके आते। आत्मा को किसने लाया? पाँव ने। मुंह को किसने लाया? पाँव ने। हाथों को किसने लाया? पाँव ने। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है चरण छूते, चरण में आत्मा नहीं छूना तो जी यहां, लेकिन यहां क्यों चाहो? तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन किया, मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। फिल्म देखे आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजे के लिए ईमानदार हूं, तुमको जाना तो जाओ, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, निकलने जाएगा अकेला? फिल्म देखना है तो अकेला आंखें जाएगी? पाँव भी मिला हुआ है। इसी तरह हर इंद्रिया, तो आज हमारी इंद्रियों में आत्मा के प्रति, आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? तुम्हारी इंद्रियां नहीं मान रहे तो बच्चे क्यों मानेंगे? इसको ठीक करो, पति ठीक हो जाएगा, घर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सारे प्रॉब्लम यहां ये है सो परिवर्तन। अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, एक एक इंद्रियों पर शासन रखो। आगे चलो मन के पास, हे मन तुम्हें मेरे इस राज्य के, क्योंकि ये ज्ञान केवल जैसे भक्ति मार्ग में टोल बजाया, प्रसाद चढ़ा, चल पड़े, सारा दिन क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। ये ज्ञान बड़ा गहरा है। इसलिए सो परिवर्तन करो, बुद्धि के साथ बात करो। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों में से तुमको सुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? बुद्धि कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। लेकिन मैंने तुमको गृह मंत्री बनाया, लेकिन तुमने पूरा मेरा कारोबार क्या क्या रावण के जेल में डाल दिया। मुझे आज मन में लगा मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि कहते हैं हाँ चलो जाओ, अब जाओ कहते पांव चले गए, आंखें चली गई। आज तक मेरे जीवन में जितने पाप हुआ किसके कारण हुआ? मेरे बुद्धि के गलत निर्णय से। इसलिए कभी एकांत में बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको मंत्री बनाया और तुमने मेरा कारोबार ऐसे, अगर बुद्धि में आया नहीं ये ठीक नहीं, रॉन्ग है, तो बुद्धि कभी भी गलत निर्णय नहीं लेगी, और लेगी तो श्रीमत प्रमाण। और ये का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। लेकिन आज हमारा ध्यान इसके तरफ ना, हमारा आत्माभिमानी के ऊपर। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए दो बातें की। एक, बाबा ने आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया, दूसरा बाबा ने इंद्रियों पर शासन किया। इसीलिए बाबा सबके प्रिय। लेकिन आज हम ये नहीं करते, बाकी सब कर रहे, योग लगा रहे, ये कर रहे, उसे अंधा पीस रहा, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। सीधे स्वराज्य अधिकारी, ये सवेरे का दरबार, रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। फिर कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। शाम को मुरली सुनी थी 6-7 बजे। लेकिन 12-1 बजे एक माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे में देखा है। बुद्धि ने तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहां से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। अगर कान ने मेरे गलत सुना है, पर चिंतन सुना है, किसी ने पड़ोस ने सुना है, मैंने सुना है, तो क्या करो? उसकी कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। यह है सजा। फिर मुख के पास पूछो, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसे, वो माता जी ऐसे, उसने ऐसा भी किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। अगर मैंने आधा घंटा किसी का परिचिंतन किया, किसी को गुस्से से अपशब्द बोला, दूसरे दिन मौन रखो। अगर हमारे हर इंद्रियों बस में कही माता बड़ी अच्छी है, ये माता बहुत अच्छी है, अच्छी मतलब क्या? उसके पास इंद्रियों पर उसका शासन है। इसलिए स्वयं की उन्नति के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और लास्ट की एक छठी बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर स्वयं की उन्नति करना चाहती हो ना, और 2 बातें शॉर्ट में सुनाता हूं। छठी धारणा है,
विधि से योग लगाओ। योग कैसे करो? तो हम तो योग में बैठते हैं, उस समय क्या होता है, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। ये योग में दो चीजें काम आते हैं, मन और बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक नेत्र है, देखता रहता है, और बुद्धि जिसको देखते हैं, मन उसके बारे में सोचता है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते बछड़ा पीछे जाएगा। हम योग में बैठते बुद्धि को लगाते ही नहीं है, सब बैठेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सारे संकल्प पूरा हो। आप क्या करेंगे? जो आपको खाना बनाना है, जो कुछ देखा है, सुना है, वो याद आता है। फिर सोचिए योग में बैठे, फिर देखें मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, फिर कुछ समय वही याद आता है। कैसे याद आता है? समझो आपने मोबाइल को चार्जिंग करना है, तो मोबाइल को कैसे चार्जिंग करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, रखेंगे नहीं, उसके तारे डालेंगे, एक नहीं दोनों भी डालेंगे। शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। ये बाबा ने प्लग के स्थान बनाए। प्लग क्या है? सेंटर। पूरा गुवाहाटी में कितने सारे प्लग बनाया, सेंटर बनाया। तो हमें अपने मोबाइल को, शरीर को यहां लाना है, और यहां केवल रखना नहीं, क्लास में मन बुद्धि के तार क्या लगा दो बाबा के पास। दोनों भी तारे लगाओ, ऐसा नहीं मन लगाए बुद्धि नहीं लगाए। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन स्विच ऑफ है तो चार्जिंग नहीं होगा। स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्ति को। अच्छा, स्विच भी चालू किया, तारे डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, क्या हो जाएगा? होगा चार्जिंग। इसी तरह हम भी योग में बैठेंगे, मन बुद्धि लगाई, स्विच चालू किया, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, और यहाँ तो सब्जी खाने का बड़ा शौक है। मैं देखा ना, 6-7 सब्जियां खाते, अच्छी बात है, लेकिन आजकल डॉक्टर भी कहते हैं सब्जी ज्यादा खाओ, चावल थोड़ा खाओ। और ये कहां कहां चलता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नेपाल, और यहां इस साइड में असम, मेघालय, बाकी और 7 प्रदेश। और उधर जाओ कर महाराष्ट्र, गुजरात, एक रसी वाली आलू और उसके साथ एक दाल, एक सब्जी और एक दाल, बाकी कुछ नहीं होता है थाली में। इसलिए बहुत भाग्यशाली है। देखो प्रकृति का धन्यवाद, इतनी अच्छी अच्छी सब्जी। मैं देखा बास की भी सब्जी मैं पहली बार खाया, मैंने सोचा कि पनीर उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनें भी खूब बनाते, इतना सारा बनाने के लिए टाइम कैसे निकालते पता नहीं। हमको तो एक सब्जी बनाने के लिए कितना मेहनत करते। हाँ, तो समझो आते आते सब्जी देख के आए, सब्जी वाला गाड़ी वाला, वहां सोचेंगे चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग करेंगे, मुरली सुन के जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, पीछे जो झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे ले, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो हो गया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको मैंने बंद किया या ऐसा ही चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा भी था उनके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, का टाइम पूरा हो गया। वो सामने वाला बैठने वाला सोचा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? आत्मा की बैटरी चार्ज है, इसलिए सारा दिन देह बाहर न रहता है। फिर कोई अपमान करता है, गुस्सा आता है, कोई निंदा करता है, गुस्सा आता है, क्योंकि देह बाहर खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए विधि से योग लगाओ। तो कई क्या सोचते हैं, हम जब योग में बैठते हैं मेरी आत्मा परम धाम में जाती नहीं, क्योंकि हम टीवी में, पीसापमैन टीवी में, कई यूट्यूब में ऐसा वीडियो देखते, योगी बैठा, जैसे योग में बैठा एक बिंदी निकली, घूम घूम गए चांद सूरज तारा के पास जाकर परमात्मा बैठे से। और हमारे से कुछ निकलता नहीं, हम देखते हॉल में बैठे, सारे लोगों के साथ बैठे। आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर नहीं जाती। मोबाइल को लगाया, प्लग के पास रखा, तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जैसे मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए जाती है? चार्जिंग के समय बैटरी कहां रहते हैं? मोबाइल में रहते हैं। इसी तरह
योग में कोई हमारी आत्मा निकल करके परमधाम में नहीं जाती, उसकी कोशिश नहीं करना, मन बुद्धि जाती। इसलिए मन बुद्धि कब जाएगी? मन हल्का हो। अब लोहे का मन लेकर ऊपर फेंको, कैसा जाएगा? इसलिए मन को हल्का रखो, बुद्धि को स्वच्छ रखो। इसलिए विधि से, और हमारा योग करीबन 2-3 घंटा चाहिए। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करना, तो करते अमृत वेला? कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। लेकिन आपका वीडियो बनाया तो जैसे बता ना, ऐसा बैठा है। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, और उससे बात करें। मेहमान को बुलाओ, मेहमान आने से पहले घर में कुंडी लगा दो अंदर से, और सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको? अरे ये तो इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया। वो तो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या क्या बात आप आई नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने अंदर थे, दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं, दोबारा जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद करनी, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कोई घर में मेहमान बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो क्या क्या किसी ने बुलाया था? इसलिए कई योग में बैठेंगे, क्या करेंगे? फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर बीच में देखेंगे कितना बजे तक देखना है, घड़ी में भी देखेंगे। कोई घर में बैठा मेहमान से बात कर रहे हैं, बीच में घड़ी में देखो, उनको लगेगा घड़ी देखो, देख करके शायद कहीं जाना है इनको। चलिए लगन में मगन होकर के योग करो। कई तो क्या करेंगे? मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार जाकर के नींद करेगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा, ज्यादा मेकअप में पहुंच जाएगा। इसलिए बाबा परमधाम से आया है अमृत वेला। अमृत वेला आकर के आपके एक एक जन्म का भाग्य लिखता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाग्य लिखने ही नहीं दे रहे। इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अमृत वेला अच्छी करो। क्लास के पहले आकर के आधा घंटा, क्लास कितना बजे चलती है यहाँ? अब सब शाम वाले। देखो आप, मुझे लगता है कोई भी सेंटर में डबल चांस नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को चांस मिला। बहन जी ने रिक्वेस्ट किया, हमारी माता ही शाम वाले हैं, उनके लिए देखो, फिर भी बहनों ने छुट्टी दी। तो शाम को कितना बजे क्लास होती है? मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? और योग कितना बजे चलता है? या योग ही नहीं चलता, सीधा मुरली सुन के जाते हैं? उससे पहले, मुरली सुनने से पहले योग होता है जरूर, लेकिन हम क्या करते हैं? सीधे आकर के मुरली सुन के निकल जाते। अगर केवल मुरली सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली कोई काम के नहीं। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट, आज धान बोते हैं, पहले क्या करते हैं? उसको जमीन को हल चला करके तैयार करते, फिर बाद में बोते हैं ना। तो हमें भी दिमाग में सारा दिन जो निगेटिव व्यर्थ बातों को निकालने के लिए योग करके मुरली सुनना है। तो कल से कितना बजे आएंगे? कोशिश करके 5 बजे आओ। 5 बजे, 5 से 7, या फिर अगर लेट जाना है तो 5 से 6 योग करो, 6 से 6:30, आधा घंटा मुरली पूरी हो जाते। लेकिन योग जरूर करना। योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। और उसके बाद मुरली यहां सुनना, बस ये 3 चीजें करेंगे। रात को सोने से पहले योग, विधि से योग लगाना, और लास्ट इससे स्वयं की उन्नति होगी। और लास्ट की भावनाएं हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। स्वयं की उन्नति, हमारा टॉपिक ये चल रहा है क्लास का, स्वयं की उन्नति के लिए धारणा। पहली धारणा कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनने की धारणा। दूसरी कौन सी बताई?
पर चिंतन से बचने की धारणा, उसके लिए मैंने छड़ी वाली बात बताई, कान में उल्टी नहीं लेना है, कई बातें बताई। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई स्वराज्य अधिकारी बनना, संस्कारों का परिवर्तन करना। और छठी बताई स्वराज्य अधिकारी बनना। नहीं, पहली बताया आत्माभिमानी, दूसरी बताई परचिंतन, तीसरा बताया ईश्वरीय श्रीमत का पालन, चौथा बताया संस्कार परिवर्तन, पांचवा बताया स्वराज्य अधिकारी स्थिति, छठा बताया विधि से योग लगाना, और सातवीं लास्ट की बात पॉइंट है, अगर हमें स्वयं की उन्नति करना है उसके लिए हमेशा सकारात्मक सोचना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। क्योंकि आज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो योग नहीं लगा सकते थे, उन्नति नहीं कर सकते। सहन शक्ति क्यों नहीं? निगेटिव सोच है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। अब समझे किसी ने अपमान किया, निंदा किया, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मैंने उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। इसलिए स्वयं की उन्नति करना है, हमेशा पॉजिटिव रहो। निगेटिव सोचने वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं करते। निगेटिव सोचने वालों के घर के पानी के मटके भी सूख जाते, समुद्र में करवट आएगी। जो निगेटिव है, निगेटिव वाला कर्म योगी नहीं है, बैठ करके योग भी नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो। निगेटिव वालों का दिमाग गर्म हो जाता है, कहते नहीं आज मेरा दिमाग गर्म हो गया है, माना किसी ने ऐसा व्यवहार किया, मुझे बहुत निगेटिव विचार चले, दिमाग क्या हो गया। और जब दिमाग गर्म हो जाएगा, दिमाग में केमिकल उतरेंगे, शरीर की बीमारी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी, किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। किसी का बीपी हाई हो गया, बीती हुई घटना को याद किया। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे, वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे, डॉक्टर चेक करता है और फिर बड़ा सा पट्टा पहनाता है, कहता है स्पॉन्डिलाइट हुआ है, ठीक हो जाएगा। पट्टा पहनेगा तो 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो बीमारी क्यों हुई? निगेटिव। आज किसी को शुगर क्यों होते हैं? निगेटिव। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, इसकी जब शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे केमिकल शुगर हो गए। जब शुगर होगी क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए आज से कैसे बनो? पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए हल्के बनो। तो हम निगेटिव या पॉजिटिव है कैसे पता चलेगा? कोई पति की महिमा करता, रे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं तो पूरा लाइफ उसके साथ रही हूं, वो क्या है नहीं जानती हूं। कहीं कहीं तो माता गुस्से से कहते हो तो राक्षस है राक्षस, मैं कैसी उसके साथ रहती, मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती। निगेटिव। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो देवी, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं। निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव, आप सुखी कैसे बनेंगे? इसलिए पॉजिटिव बनो। आज आपको पति मिला है, सास मिले, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। आज बच्चा मिला है, पिछले जन्मों से। आज कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, उसको टेंशन आ रहा है। अब जिसको टेंशन है योग कहां लगेगा? उसको सास ही दिखाई पड़ेगी योग में। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। आपको सास मिली है, बेटा मिला है पिछले जन्मों के आधार से। इसलिए
जिस दिन पति ने तंग किया तो योग में बैठेंगे, क्या बोलो, बाबा आज पति ने बहुत हिसाब चुकते किया, कल भी उनको बोला अच्छी तरह तंग कर लेना, मेरा हिसाब चुक्त हो जाएगा। कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा क्यों आता है? कर्म गति को भूलने से। जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव, कई युक्ति है, तो मैं तो डीप में नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब पॉजिटिव बनने की धारणा रखो, और जो पॉजिटिव है वो स्वयं की उन्नति कर सकता है, निगेटिव वाला स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। इस 7 धारणा को साथ में रखेंगे, ठीक है। ओम शांति।